नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश हरियाणा। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। फिलहाल मैं गांव देवगढ़ पुनिया में मौजूद हूं। हल्का बरवाड़ा का आखिरी गांव, जिला हिसार का गांव देवगढ़ पुनिया बरवाड़ा के बिल्कुल नजदीक में बसा हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूं कि ये गांव कैसे बसा था, यानी कि इस गांव का इतिहास। बात है लगभग 35 से 36 साल पहले की। गांव गुणा के अंदर एक लंबी लड़ाई चली थी। लड़ाई किन के बीच थी? जो इस गांव में आज जितने भी लोग बसे हुए हैं वो 90 परिवार उस समय गांव गुणा जिला कैथल में रहते थे। पहले उस जमाने में, आज से 30-35 साल पहले की बात, 35 साल पहले की बात है, पट्टे हुआ करते, यानी पट्टे पे जमीन, और एक एग्रीमेंट हो जा करता कि 10 साल, 5 साल, 4 साल तक ये जमीन ये लोग बीजेंगे। 7 पट्टेदार थे, 90 परिवार थे और पट्टे पे जमीन ली हुई थी। पट्टा पूरा होने से पहले कोई जमीनी विवाद, कोई जमीनी लड़ाई छिड़ जाती है। और बताया ये भी जाता है कि हरियाणा की सबसे लंबी लड़ाई गुणा गांव में इनके साथ चली हुई थी। उस समय के मुख्यमंत्री देवीलाल जी और उद्योग मंत्री श्री कृपाराम पुनिया जी ने मिलकर उस गांव में जाकर इन लोगों के बीच समझौता कराया और एक फैसला लिया गया कि इस गांव को वहां से लाकर, यानी 90 परिवारों को, सिर्फ एक कम्युनिटी के जो चमार जाति से संबंध रखते हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी को उस गांव से लाकर यहां पर बसा दिया जाए। मुख्यमंत्री देवीलाल जी ने और उद्योग मंत्री श्री कृपाराम पुनिया जी ने मिलकर, फिलहाल मैं इस गांव के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूं। और हर गांव के अंदर आपने हरियाणा में देखा होगा कि गांव के बाहर एक गौरव पट लगा होता है जिसके ऊपर गांव की विशेषता लिखी होती है, गांव के बारे में लिखा होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक गौरव पट है और इसके ऊपर भी लिखा गया है, इस गांव के बारे में बताया गया है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है, गांव देवीगढ़ पुनिया की स्थापना 1990 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल द्वारा की गई थी। उस समय 90 अनुसूचित जाति के परिवारों को गांव गुणा जिला कैथल से लाकर इस गांव में बसाया गया था। गांव का नाम चौधरी देवीलाल व उनके सहयोगी मंत्री श्री कृपाराम पुनिया दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से देवीगढ़ पुनिया रखा गया। गांव में अंबेडकर चबूतरा व रविदास मंदिर धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं। गांव के लोगों का मुख्य कार्य कृषि एवं मजदूरी है। गांव की कुल आबादी लगभग 1260 है तथा गांव का क्षेत्रफल 130 एकड़ है। भाई उस समय, आज से 35 साल पहले 130 एकड़ जमीन सरकार ने इनको दी। 90 परिवार थे, चमार जाति संबंध रखते हैं। और इस गांव की खास बात यह भी है कि इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, चमार जाति। उस समय 130 एकड़ जमीन कृपाराम पुनिया और देवीलाल जी ने मिलकर इनका समझौता करवाया और 130 एकड़ जमीन इनको दे दी। 10 एकड़ में गांव बसाया, यानी कि घर बना के दिए जिसमें स्कूल, मंदिर और गांव की जो मुख्य व्यवस्थाएं होती है वो करवाई गई। और जो बाकी की जमीन थी वो खेती के रूप में इन लोगों को 90 हिस्से में बांट दी गई थी। बाकी मैं अभी गांव के अंदर जाऊंगा, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इस लड़ाई में शामिल रहे हैं उनसे बातचीत करूंगा और इस गांव के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। राम राम दादा। राम राम जी। क्या नाम आपका? भक्त हुआ जी। उम्र? उम्र होगी 85 की। अच्छा, पिछला गांव कौन सा था आपका? गुणा। गुणा। हाँ। ये हाने की वजह की थी? पूरा लड़ाई के वजह तो आया। अच्छा, गुणा लड़ाई करी थी, उसके वजह तो आया। किस बात की लड़ाई थी? जमीन के बारे में। अच्छा, जमीन थी बाबे की, समेत का नाम जमीन थी। अच्छा, फिर यार झगड़ेबाजी सी होगी, फिर हो रहा है आगे। पूरी कहानी बताओ, झगड़ा कैसे हुआ था, किस गल हुआ था? झगड़ा था जमींदारा गला है, जाटा गला है। जाट भी थे, जिम्मर भी थे, कमार भी थे, सारे जात थी उनमें। और हमारी जाति कर ली। अच्छा। और कोई जगह कोई काम करने लग गया हमारे गला, ना कोई घुंड कर लग गया। ये 3 गांव में लड़का और फिर देवीलाल नहर इसने पुनिया साहब ने बसाया। कितने साल तक चली थी वह लड़ाई? वह चलिए 6-7 साल चल रही होगी। 6-7 साल। आदरों में रह गई थी। जमीन तुम्हारा पट्टा तो पूरा कुन हुआ था। 15 साल का पट्टा तुम्हारा पूरे कुन हुआ, पहली लड़ाई लगी। फिर वह क्या वजह थी कि आपने मतलब आपके लड़ाई झगड़े करे, आपके काम को नहीं मिला कर देवा? क्या वजह थी? काम नहीं मिला थी, बंदी लग गई। भाई ने ना तो काम पे लाना, ना इन्हें कड़िया जान देने हैं। और गांव की गांव में रहो और बैर की बैर रहो। वहाँ कुछ खेत में रह जाते, कुछ गांव में रह जाते।
जो कैथल बिक गया तो उसकी एक आधी दिहाड़ी लग गई, नहीं अपना घर रह गए। कितने परिवार थे आपके? आपके 90 का ना तो जमीन थी यहाँ। परिवार तुम्हारे 200-250 घर हो रहे हैं उस टाइम के। ना। उस टाइम तो उस टाइम कितने परिवार थे? 100-125 घर थे उस टाइम तो। 100-125 से घर थे। अच्छा, लड़ाई झगड़ा जो है उसमें कोई चोट फेट या कोई और नुकसान होया? चोट फेट बहुत लग रही है, कई जगह लग रही है, मर गए कण खरे। एक मेरे भी कई जगह लग रही है। आपका कड़कड़ लग रही है? मेरे लग रही है, एक तो टांग पर लग रही है सर्रे, एक गंडासी लग रही है गोड्डा पे। अच्छा। और ये वो सुआ लग रहा है बरसा, और सिर में गंडासी लग रही है। अच्छा। और डूई में लाठी लग रही है, और यही रीढ़ी की हड्डी पे। लगभग 35-36 साल पहले की बात है। 34 साल तो हम नौरी हो गया ना। 34 साल हो रहे। फिर ये केस कोर्ट में भी चला था कि आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहे? कोर्ट में भी चल रहा था। कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट का क्या फैसला आया था फिर? कोर्ट में ये फैसला था, किसी का कोई हार गया कोई जीत गया। मेरा केस तो था करनाल है। अच्छा 10 जने ने मेरे चोट मारी थी। उसका केस में तो मैं तो आया था बरी, उनकी सजा हुई थी। और तो यह कहानी थी। अब केस कुल 76 भी था। केस तो कोई जगह थी मतलब मरखा पुली उनका मन की किस तरह बनी है। अच्छा, फिर इस जो देवीगढ़ पुनिया गांव बचा है आपका, एक कम्युनिटी का पूरा गांव है, यो कैसे बचा था? कौन आपने लेकर आया था उरे? देवीलाल संपत और पुनिया साहब, ये तीनों कैथल गए थे और हम बैठे थे कोठी पे। उन्हें हमारी हालत देख के फिर उन्हें उरा जगह बताई। पहला बतावे थे संसर, बोला उरा तो इतने को नहीं आंदे, थोड़ी जगह थी। फिर उरा परवाड़ा में बन जाए, फिर वो बताए थे तीनों थे मैं, देवीलाल भी, संपत भी और पुनिया साहब भी। क्या नाम था उनका? कृपाराम पुनिया। भाई उस टाइम के अगर बात करें तो उस टाइम देवीलाल सीएम थे और कृपाराम पुनिया उद्योग मंत्री थे। इन दोनों ने मिलकर एक इनके साथ उस गांव में समझौता करवाया और इनको इस गांव में लेकर आए। यहाँ पे जमीन दी, पहले यहाँ जो खाली किले थे वो इन पे जमीन दे दी, मकान बनाए, मजदूरी इनकी थी, जमीन सरकार की थी, सारा मटेरियल सरकार का था। और जो इनकी मजदूरी थी इनको मतलब हिस्से में बांट दिया, जितने इनके परिवार थे परिवारों के हिसाब से इनको जमीन दे दी, घर बना के दे दिए। और सरकार ने फिर इनको किस्तों में पैसा लेना शुरू कर दिया। 15 साल 16 साल में जितना उनको सरकार का जो पैसा था इन लोगों ने पूरा कर दिया। 1988 में ये गांव बसा था भाई। और इस गांव की खास बात ये है कि इस गांव में सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उस टाइम से लेकर आज तक। आज भी एक कम्युनिटी के अलावा इस गांव में कोई और कम्युनिटी नहीं है, और वो कम्युनिटी है चमार। चमार जाति के लोग इस गांव में उस टाइम से लेकर आज तक हैं। सर जी नमस्कार जी। नाम आपका? सुभाष चंद्र। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 40-41 साल हो गई। 40 साल। जब ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपके गांव गुणा में, उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? 5-6 साल। 5-6 साल की। तो बड़े बुजुर्गों ने भाईचारा ने बताया होगा कि किस तरह से किया था? बिल्कुल जमीन का रोड़ा था जी। जमीन का एक बार थोड़ा डिटेल से बताओगे क्या रोड़ा था? वो पट्टा पे जमीन ली हुई थी जी, और वो मतलब के पट्टा पूरा उससे पहले छुटवाना चाह रहे थे। अच्छा। हाँ, तो इस करके जमीन का झगड़ा शुरू हो गया था। हाँ। और सुनने में ये भी आया था कि हरियाणा की सबसे लंबी लड़ाई थी उस गांव की। बिल्कुल जी। कितने साल तक चली थी वो जी? 71-72 में शुरू हुई थी। अच्छा। हम 88 में आ गए थे। 71-72 से 88 में आए थे। हाँ, मतलब के करीब 17-18 साल आसपास। कोर्ट केस भी हुए, मारपीट भी हुई, चोट भी लगी, जान भी गई, सब कुछ होया। फिर ये फैसला क्यों कर लिया गया कि मतलब समझौता करके एक गांव छोड़ दिया हम? ऐसे डिसीजन कैसे? लगातार लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो अपने कृपाराम पुनिया जी होते थे उद्योग मंत्री, और देवीलाल जी अपना सीएम थे उस टाइम। इन्होंने फैसला लिया भी हर रोज की लड़ाई से अच्छा तो इनको कहीं और विस्थापित कर दे तो बढ़िया है। तो उन्होंने ये जमीन देखी, मार्केटिंग बोर्ड की जमीन थी यहाँ। तो ये मार्केटिंग बोर्ड की जमीन यहाँ देख के गए तो यहाँ मतलब के 130 एकड़ जमीन है यहाँ। हाँ, 10 एकड़ में अपना गाँव बस रहा है, और 120 एकड़ 90 हिस्सा बैठ दी थी। 90 परिवार? हाँ, 90 हिस्सों में 120 एकड़ बांट दी। और 10 एकड़ में गांव बसा दिया, जिसमें कि गांव की चौपाल है, गांव का मंदिर है। मंदिर भी है, अपने
मतलब कि पंचायत घर सब इसके पोस्टिंग स्टेशन वगैरह सब कुछ इसी में तस्कील में। मतलब एक कॉलोनी बना के सरकार ने आपको दे दी। हाँ, उसके बाद आपके रोजगार। 2 कमरे, रसोई, 200 गज का प्लाट था। अच्छा, और उसके बाद फिर किस्त लगा दी थी। किस्त लगाई। हाँ, और रोजगार के साधन। रोजगार के साधन जी अपना मतलब कि बढ़िया मंडी नजदीक लगा जी, मतलब कि बढ़िया रोजगार है। खेती करने के लिए जमीन दे खेती दी। करने के लिए जमीन भी है, बाकी रोजगार ठीक है जी। अच्छा, वो जो मामला था पूरा जमीन का वहां का था जो था वो कोर्ट में भी चला। कोर्ट में भी चला, लड़ाई झगड़ा का ज्यादा चला जी कोर्ट में, क्योंकि वहाँ मतलब के खेतों में जितनी बार बीज आते थे तो लड़ाई झगड़ा ही होता था। हाँ, ये भी इस गांव में खास बात यह भी है कि एक ही कम्युनिटी है। यहाँ जी और कोई कम्युनिटी नहीं, कोई परिवार नहीं है। बिल्कुल जी कोई नहीं, एक ही कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी है। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी यहाँ जमीन खरीद कर रहना चाहता है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो इस गांव में बसे लगभग 34-35 साल हो गए। हाँ, 88 में आए थे, 89 में मतलब इसका उद्घाटन हो गया था। हाँ, उद्घाटन करके ही प्रधानमंत्री बना चौधरी देवीलाल। अच्छा, इस गांव के नाम में भी। उसने अगले दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। अच्छा, इस गांव का नाम में भी एक उसी चीज का भाई जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस गांव का नाम है देवीगढ़ पुनिया। देवीलाल उस समय के सीएम थे और कृपाराम पुनिया जी उस उद्योग मंत्री थे। उनके नाम पे इस गांव का नाम रखा गया था, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर ही एक डिसीजन लिया था कि इनका फैसला समझौता करवाया और इनको जमीन दी सरकार की तरफ से। तो इस वजह से इसका नाम जो है वो देवीगढ़ पुनिया है। और सबसे खास बात कि इस गांव में सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। बिल्कुल जी, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। ई बाप का जो जीवन है वो कैसा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। उस गांव से कोई लेना देना, है जी। जो आपका पिछला गांव है गुणा, उस गांव से कोई लेना देना हो फिलहाल? वहाँ जी अपने बाबा राजपुरी का मेला लगता है जी, राजपुरी का, वो दशहरे से अगले दिन जाते हैं। हमारे गांव के सभी मतलब लगभग जावे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। बाकी या एक जातीय लड़ाई थी या कोई और मसला था? जातीय कोई लड़ाई नहीं अगर थी। जातीय लड़ाई होती नहीं जातीय तो आज हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, वहाँ हाँ, रहते हैं जब। जातीय लड़ाई नहीं। ये जो जमीन का रोड़ा, क्योंकि वो आज वो भी उस कम्युनिटी के लोग भी ये कह रहे हैं भाई वो एक टाइम था, अपनी कोई जाति लड़ाई नहीं थी, और आदर सत्कार करते हैं, बिठाते हैं, पूरे जो होना चाहिए एक भाईचारा का वो प्रतीक देखते हैं। हाँ भाई, अपना भाईचारा आज भी। बाकी हम जावा जी वहाँ पूछा है भाई किसका है, तो हाँ। भाई हम बताए थे भाई फलाना का हूँ, फलाना जीव है डिकड़ा, मतलब के उन बूढ़े आदमी पूछे है तो वह क्यों पूछे थे भाई ठीक ठाक है भाई, चाय पानी की सब कुछ, मतलब के ऐसी कोई बात नहीं है भाई हम जावा और कोई हुआ है, तो मतलब सब आदमी मिलजुल के बोल रहे हैं। आज भी आपका मतलब आना जाना जो कहते हो, ऐसी कोई बात नहीं, समझौता होने के बाद? हाँ, तो सिर्फ एक जमीनी वो तो एक जमीनी लड़ाई थी, उसकी कोई हुआ नहीं। बाकी ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल असल तो फिलहाल इस गांव में कितने वोट है जी? 851। 851 वोट। और गांव में सारी सुविधाएं हैं? सुविधा सारी है, पानी की। तो वही ये था देवीगढ़ पुनिया गांव का जो है इतिहास। देवीगढ़ पुनिया गांव हिसार जिला गांव और बरवाड़ा के बिल्कुल नजदीक लगता हुआ गांव है। एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। गांव में सारी सुविधा है। बिल्कुल इनका जो जीवन है आज के दिन बहुत अच्छा चल रहा है और सरकारी नौकरियां भी गांव के अंदर हैं। इस गांव का ये इतिहास था भाई। 35 से 36 साल के आसपास ये गांव बसा हुआ है। पिछला गांव जो इनका गुणा था, जमीनी मसले की वजह से वहां लड़ाई झगड़े हुए, अच्छे लंबे चले, चोटें भी लगी। अच्छा भाई, कोर्ट में भी चला केस और इन लोगों के द्वारा अनशन भी किए गए, आंदोलन भी किए गए उस टाइम समझौता करने के लिए या फिर अपना हक मांगने के लिए। लेकिन जो है समझौता लास्ट में यही होता है भाई। उस गांव से आकर ने इनको 90 परिवार उस टाइम थे यहाँ पे सरकार के द्वारा, देवीलाल और कृपाराम पुनिया जो उद्योग मंत्री थे उस समय के, उनके द्वारा इनको यहाँ जमीन दे दी गई और यहाँ पे बसा दिया गया। इस गांव का यही इतिहास था। 35 से 36 साल से पहले ये गांव बसा था।